एक ऐसा शिकारी जो जमीन से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी ऊंचाई पर जहां से नीचे देखने पर इंसान तो दूर, बड़े बड़े शहर भी चींटियों जैसे दिखाई देते हैं। ये शिकारी जब आसमान में आता है तो इसकी गड़गड़ाहट से जमीन कांपने लगती है। अमेरिकी सेना, जिसे प्यार से बफ यानी बिग अगली फैट फेलो कहते हैं, हम बात कर रहे हैं B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की, जिसे दुनिया आमतौर पर B-52 बॉम्बर के नाम से जानती है। इसके बारे में मिलिट्री की दुनिया में एक बहुत ही खौफनाक और मशहूर कहावत है कि अगर B-52 तुम्हें दिखाई दे रहा है तो वो तुम्हें मारने नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि आमतौर पर यह विमान लक्ष्य के ऊपर मंडराकर हमला नहीं करता। ये बहुत दूर से क्रूज मिसाइल या अन्य हथियार लॉन्च कर सकता है, यानी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे उसके सिर के ऊपर पहुंचना जरूरी नहीं है। अगले 8 मिनट में दुनिया के सबसे घातक, सबसे भारी और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले महाबली बॉम्बर की पूरी कुंडली खोलेंगे। क्या है B-2 प्लेन, क्यों इसे यमराज का विमान कहा जाता है और क्यों 70 साल बाद भी इसका कोई तोड़ नहीं मिला। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1940 के दशक के आखिरी सालों में, यानी शीत युद्ध के शुरुआती दौर में। अमेरिका को एक ऐसा लॉन्ग रेंज बॉम्बर की जरूरत थी जो बिना रुके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ान भर सके और सोवियत संघ, जो आज रूस है, वहां किसी भी कोने में जाकर सीधे परमाणु हमला कर सके। बोइंग कंपनी की इंजीनियरों को ये काम सौंपा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विमान के शुरुआती डिजाइन सिर्फ एक वीकेंड में एक होटल के कमरे में तैयार कर लिया गया था। 15 अप्रैल 1952 को इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी और साल 1955 में इसे आधिकारिक तौर पर अमेरिकी वायुसेना में शामिल कर लिया गया। जब ये पहली बार सामने आया तो दुनिया के होश उड़ गए थे। ये कोई सामान्य विमान नहीं था, बल्कि उड़ता हुआ एक किला था। इसे खास तौर पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए बनाया गया था, ताकि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हो तो ये दुश्मन का नामो निशान मिटा सके। इसकी खासियत और ये इतना खतरनाक क्यों है? अब सवाल आता है कि आखिर B-52 में ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक और दुनिया का सबसे अनोखा विमान बनाता है। सबसे पहली बात इसकी मारक क्षमता और रेंज है। ये विमान एक बार ईंधन भरने के बाद 8,800 मील यानी लगभग 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। ये अमेरिका से उड़ान भरकर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करके वापस आ सकता है। अगर हवा में ही इसमें दोबारा ईंधन भर दिया जाए तो इसके उड़ने की सीमा सिर्फ पायलटों की सहन शक्ति पर निर्भर करती है। दूसरा कारण है इसकी ताकत। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। इसके पंख इतने बड़े हैं कि उड़ते वक्त वो हवा के दबाव से ऊपर नीचे होते हैं। इसके खतरनाक होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अकेले ही पूरे एक देश को तबाह करने वाले हथियार ले जा सकता है। ये ट्रेडिशनल बमों से लेकर स्मार्ट गाइडेड मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और यहाँ तक कि परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे आसमान का चलता फिरता हथियारों का गोदाम कहा जाता है। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अगर हम B-52 के आकार और वजन की बात करें तो ये किसी कमर्शियल पैसेंजर विमान से भी कहीं भारी भरकम होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 159 फीट, इसके पंखों की चौड़ाई 185 फीट यानी लगभग 56.4 मीटर है। जब ये रनवे पर खड़ा होता है तो इसके पंखों को संभालने के लिए किनारों पर छोटे पहिए लगाने पड़ते हैं। ये लगभग 40 फीट 8 इंच यानी 12.2 मीटर ऊंचा, यानी एक 4 मंजिल इमारत जितना ऊंचा है। इसका खाली वजन ही लगभग 83,250 किलोग्राम है। लेकिन जब ये अपने पूरे हथियारों और ईंधन के साथ उड़ान भरता है तो इसका अधिकतम वजन 2,21,323 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये अपने साथ 70,000 पाउंड यानी करीब 31,500 किलोग्राम से ज्यादा वजन के बम और मिसाइलें ले जा सकता है। भारी भरकम होने के बावजूद इसकी टॉप स्पीड 650 मील प्रति घंटा यानी करीब 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है।
B-52 सिर्फ शोपीस नहीं है, इसने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भयानक युद्धों का रुख बदल दिया है। इसका सबसे पहला और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में हुआ था। ऑपरेशन लाइनबेकर के दौरान इन विमानों ने वियतनाम के जंगलों पर इतने बम बरसाए कि पूरा भूगोल बदल गया था। इसके बाद साल 1991 में खाड़ी युद्ध में B-52 ने कहर बरपाया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह युद्ध में गठबंधन सेनाओं की ओर से गिराए गए कुल बमों का 40% हिस्सा अकेले इन B-52 विमानों ने गिराया था। और यही नहीं, साल 2001 में अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान के ठिकानों को नष्ट करने के लिए और फिर 2003 में इराक युद्ध में भी इसने मुख्य भूमिका निभाई थी। हाल के सालों में ISIS के खिलाफ सीरिया और इराक में भी इसकी मदद ली गई थी। जब भी अमेरिका को दुश्मन के मन में खौफ पैदा करना होता है या कारपेट बॉम्बिंग करनी होती है तो वो सबसे पहले B-52 को ही आगे करता है। क्या ये विमान कभी हादसों का शिकार हुआ है? अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाला B-52 बॉम्बर का इतिहास हमेशा बेदाग नहीं रहा है। अपने इस लंबे सफर में B-52 कई बार भयानक हादसों का शिकार भी हुआ है। शीत युद्ध के दौरान जब ये विमान 24 घंटे परमाणु बमों से लैस होकर आसमान में लगाते थे, तब कुछ बेहद खतरनाक हादसे हुए थे। साल 1961 में नॉर्थ कैरोलिना के गोल्ड्सबोरो में एक B-52 हवा में टूट गया था, जिसके कारण उसमें रखे 2 परमाणु बम जमीन पर गिर गए थे। किस्मत अच्छी थी कि वो फटे नहीं, वरना अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से बिल्कुल साफ हो जाता। ऐसा ही एक हादसा 1966 में स्पेन के पालोमारेस में हुआ था, जहां एक B-52 दूसरे विमान से हवा में टकरा गया था। उसके परमाणु बम स्पेन की धरती और समुद्र में जा गिरे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी उड़ानों की संख्या और 70 साल के सेवाकाल को देखते हुए इसकी ओवरऑल सेफ्टी रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। दुनिया के बाकी विमानों में ये कहाँ ठहरता है? अब एक बड़ा सवाल है कि क्या ये दुनिया का नंबर 1 विमान है? अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ यानी रेडार से छिपने की ताकत और स्पीड की बात करें तो अमेरिका के पास ही इससे एडवांस विमान मौजूद हैं, जैसे B-2 स्विफ्ट और नया B-21 रेडर, जो रेडार की नजर में आए बिना हमला कर सकते हैं। रूस के पास भी Tu-95 और Tu-160 जैसे खतरनाक बॉम्बर्स हैं। लेकिन जब बात आती है भरोसेमंद होने की, कम लागत में भारी तबाही मचाने की और डराने की क्षमता की, तो B-52 आज भी दुनिया में सबसे टॉप पर आता है। ये रडार से छिप नहीं सकता, लेकिन इसे छिपने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ये हमला करने आता है तो दुश्मन का एयर डिफेंस पहले ही तबाह किया जा चुका होता है। इस खतरनाक विमान को बनाने वाली कंपनी बोइंग ने कुल मिलाकर 744 B-52 विमान बनाए थे, लेकिन आज के समय में अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में केवल 76 B-52H विमान ही एक्टिव हैं। बाकी विमानों को रिटायर कर दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस विमान को लेकर एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं। B-52 अमेरिकी इतिहास का इकलौता ऐसा विमान है जिसे एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने उड़ाया है। यानी दादा ने भी यही विमान उड़ाया, उनके बेटे ने भी इसी में सर्विस दी और आज उनका पोता भी इसी B-52 को उड़ा रहा है। आमतौर पर मिलिट्री विमान 20 से 30 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका अपने इस बड़े शेर को रिटायर करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। साल 2026 में इसके पुराने इंजनों को बदलकर रोल्स रॉयस के नए और आधुनिक इंजन लगाए जा रहे हैं। इससे पूरे डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह विमान साल 2050 तक सेवा में रहेगा, यानी जब ये रिटायर होगा तब इसकी उम्र लगभग 100 साल हो चुकी होगी। यह आसमान का वो अमर योद्धा है जिसकी जगह लेना किसी भी नए विमान के लिए लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में B-52 का नाम सामने आता है, लोग सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि सैन्य इतिहास के एक जीवित अध्याय को देखते हैं। एक ऐसे विमान जिसने शीत युद्ध से लेकर आधुनिक युग तक हर दौर देखा हो, जिसने कई युद्धों का रुख बदला हो, जिसने परमाणु प्रतिरोध की रणनीति को आकार दिया हो, जो आज भी अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। तो दोस्तों, यही थी आसमान के उस दैत्य की कहानी जिसे दुनिया B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के नाम से जानती है। आपको इस विमान की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? क्या आपको लगता है कि कोई भी विमान 100 साल तक सेना में रहकर जंग लड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए